तो इंडिया न्यूज ने अपना जो एग्जिट पोल जारी किया है उसमें हरियाणा की जो स्थिति है उसको लेकर के बातचीत करते हैं। कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हेलो। कंवरपाल गुर्जर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहे जी जी सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद जी। जी कंवरपाल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, चूंकि जो सर्वे दिखा रहा है, चूंकि आप लोग लगातार कैंपेन करते रहे, दावा आप लोग कर रहे थे कि इस बार भी देखिए 10 की 10 सीटें आप लोग जीतेंगे, 2019 वाला ही जो पैटर्न है वो रहेगा, लेकिन हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि भाई 3 सीटें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा ऐसा है कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस यहां थोड़ा बढ़त बनाए हुए है। कैसे देखते हैं आप इन एग्जिट पोल पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये देखिए, एग्जिट पोल जो है वो पूर्वानुमान है। अब निश्चित तो नहीं है, लेकिन पूर्वानुमान में भी मैं ये तो कहूंगा खैर आपसे जी जी कि काफी कुछ आपके अनुमान सही होते हैं, आसपास ही होते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी ली है उसमें हम 10 की 10 सीटें जीत रहे जी ये सही है कि 2 सीटों पे हमारा मुकाबला काफी टफ है, जी सिरसा पे और रोहतक। जी लेकिन हमारा अनुमान है कि हम शायद सारी 10 की 10 सीटें जी। और सोनीपत पर आप ये मान रहे हैं कंवरपाल जी कि वहां पर थोड़ा सा मामला फंस चुका है, क्योंकि आपने सिरसा और रोहतक की तो बात की, लेकिन सोनीपत भी दिखा रहा है कि वहां पर भी एज है कांग्रेस को। क्या कारण नजर आ रहा है वहां पे? हाँ, देखिए, वो जिन लोगों ने भी सर्वे किया तो उनका अनुमान है, और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया वो हमारा अनुमान है कि हमें ऐसा है कि हमें लगता है कि हम सीट जीतेंगे। जी अच्छा कंवरपाल जी, चूंकि मैं देख रहा था इस चुनाव में आप भी लगातार पूरी तरह से एक्टिव मोड में थे, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप भी गए। जब आप ये कहते हैं कि आप दोबारा से 2019 वाली चीजों को दोहराएंगे या वही प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, तो इसका ठोस आधार आपको क्या नजर आता है? जनता के बीच में जब आप थे तो आपको ऐसी क्या चीजें लग रही थी जो ग्राउंड पर काम कर रही हैं, जिस पर आप आज भी कह रहे हैं कि नहीं हम 10 के 10 जीतेंगे? देखिए, हरियाणा में मुझे सबसे बड़ा आधार ये लगता है कि हरियाणा में एक इस प्रकार की राजनीति थी कि जिसके हाथ में शासन व्यवस्था है तो सारे जो संसाधन है उसका अधिकार उस पार्टी का ही अधिकार है। अगर कांग्रेस का है तो फिर कांग्रेस के ही लोग नौकरी में अगर जाएंगे तो कांग्रेस के लोग होंगे, डेवलपमेंट होगी तो कांग्रेस की होगी, और जो प्रशासन में जो उनकी वो होगी, सम्मान होगा तो कांग्रेस के लोगों को। जी अगर लोकदल का होगा तो यही पोजीशन लोकदल की होगी। जी तो पहली बार एक ऐसा परिवर्तन आया कि जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई हरियाणा एक हरियाणवी है, और ये केवल नारा नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया इसको। जी जी अगर डेवलपमेंट थी तो जरूरत के हिसाब से हर जगह डेवलपमेंट उसी प्रकार से की। जी अगर रोजगार देने की बात नहीं की गई तो फिर वो मेरिट पे देने का बात की। जी जी और भी दो दूसरी चीजें थी, ट्रांसफर थी, वो जिस प्रकार से ऑनलाइन करने का काम किया, यानी कि पक्षपात को पूरी तरीके से समाप्त करने का जो काम किया जी और भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त करने का जो काम किया, तो मैं समझता हूं कि आम जनता इससे बहुत खुश है। हो सकता है कुछ लीडरों की दिक्कत हो, लेकिन आम जनता जो है, 90% जनता जो है वो खुश है इस बात से कि भाई ये सरकार जो है मेरी अपनी सरकार, भले ही मैंने इसको वोट भी नहीं दी पर फिर भी ये सरकार मेरी सरकार है। तो ऐसा अनुभव वो करता है। मैं समझता हूँ कि काफी बड़ी संख्या लोगों की ऐसी भी होती है जो किसी पार्टी से पक्के जुड़े नहीं होते, तो उनकी वोट न्यूट्रल होती है। तो ऐसे न्यूट्रल वोट जो है वो फैसला करते हैं कि नहीं भाई ये सरकार सही है, इसने सम्मान दिया, वो साथ आते हैं। तो मैं समझता हूं उसका लाभ भी हमें मिलता है। बिल्कुल कंवरपाल जी, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो आप जो बात कह रहे हैं मैं देखता हूं, 4 तारीख को उसका भी इंतजार कर रहा हूं। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि बतौर कृषि मंत्री जो जिम्मेदारी अभी आपको मिली है, और हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में एक परसेप्शन डालने की कोशिश की गई कि भाई किसान नाराज है, ये किसान वाला फैक्टर क्या आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम कर रहा था, या फिर वो किसान आपके पक्ष में था? कंवरपाल जी, बिल्कुल 100% किसान हमारे पक्ष में था, और किसान के लिए जो काम हमने किया नहीं वो आज तक किसी ने किया ही नहीं किसान के लिए। चाहे उसका ब्याज माफी करने की बात थी तो हमने 1100 करोड़ का ब्याज माफ किया, चाहे उसको जो मुआवजा देने की बात थी तो हमने 12,000 करोड़ का मुआवजा दिया, जो पिछली सरकार से 10 गुना से भी ज्यादा है। चाहे उसकी फसल खरीदने की बात थी, हमने पिछली सरकारों के मुकाबले में ज्यादा फसल खरीदी और ज्यादा वैरायटी खरीदी। हमने 14 फसलें खरीदी, और 2 फसलें जो पहले खरीदी जाती थी, मेन गेहूं और धान, तो उसी प्रकार की 2 मेन फसलें और भी हैं। 3 फसलें मेन है, एक नरमा है, एक बाजरा है, एक सरसों है, तो वो भी खरीदने का हमने काम किया। दूसरी और छोटी फसलें तो मिला के हमने 14 खरीदी। तो मैं समझता हूं कि किसान का जितना मान सम्मान इस सरकार ने
पानी को टेल तक पहुंचाने की बात भी है। लोगों ने ये बात स्वीकार करी कि 34 साल के बाद टेल तक पानी पहुंचा। तो ये जो हमारा प्रयास था ना, तो किसान निश्चित तौर से हमारे हक में है इसमें। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का दिखावा करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कहीं जाके विरोध करते हैं, लेकिन उनकी संख्या मैं मानता हूं कि 1% से भी कम है। जी अच्छा कंवरपाल जी, ये जो यमुनानगर और जगाधरी है, जहां पर आपकी पूरी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दृष्टि रहती है, वहां का थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि क्या स्थिति आपको वहां पर नजर आ रही है, वहां पर ग्राउंड पर क्या आपने असेस किया है? देखिए, यहाँ पे अच्छी स्थिति है पार्टी की, बहुत अच्छी स्थिति है। निश्चित तौर से अम्बाड़ा की जो सीट और कुरुक्षेत्र की सीट है 100% हम जीत रहे हैं। जी अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि अब ये तो हरियाणा की बात हो गई भाई, यहां पर आप आज भी कह रहे हैं कि नहीं अभी ये जो परिणाम है ये और इससे बेहतर होंगे, लेकिन जब हम लोग पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो जो 400 पार की आप लोगों ने बात कही थी, कुछ सर्वे एजेंसीज ऐसी हैं जो कि 400 तक आपको ले जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल 371 या 350 को तो सबने क्रॉस किया है। 400 पार वाली बात साकार होती हुई दिख रही है क्या कंवरपाल जी? नहीं, देखिए 350 अगर पार कर रहे तो ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए, अगर मैंने एक टारगेट निश्चित किया, कार्यकर्ताओं के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट निश्चित किया कि हमने 400 पार जाना पूरा, तो निश्चित तौर से टारगेट है। सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया उनके मार्गदर्शन में, और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार दिन रात मेहनत की और जो काम किया, और रिजल्ट उसके बहुत अच्छे हैं। हम आज भी मान रहे कि हम 400 पार ही करेंगे, लेकिन अगर 350 पौने 400 भी होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। तो एक जो लीडर है वो टारगेट देता है कि ये टारगेट है, यहां तक आपने पहुंचना, तो हमने प्रयास किया सबने मिलकर, और हमें यकीन है कि शायद हम निश्चित तौर से उस टारगेट को पूरा करेंगे। जी अच्छा, ये फैक्टर आप क्या मानते हैं इसके पीछे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चूंकि आप लोग डबल इंजन की भी बार बार बात करते हैं, चूंकि प्रदेश के अंदर भी 10 साल से आप लोग सरकार चला रहे हैं, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देखें तो मोदी फैक्टर प्लस डबल इंजन वाली सरकार वाला फैक्टर ज्यादा काम कर रहा था, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगा ओवरऑल पूरे देश के अंदर कनेक्ट कर पा रही थी, जो एग्जिट पोल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, हालांकि इंतजार 4 तारीख का है? देखिए, दोनों चीजें मैं समझता हूं केंद्र सरकार ने जो काम की, चाहे वो विकास के काम है और चाहे देश के मान सम्मान की बात। जब भी देश के मान सम्मान की बात आई, तो जिस प्रकार से दुनिया में भारत को मजबूत करना और मजबूत दिखाना, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जिस प्रकार से एक पूरी दुनिया में उनका एक रुतबा बढ़ना, तो मैं समझता हूँ हर बार भारतीय जो है उस पर गर्व का अनुभव करता है कि हमारे प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से मान सम्मान है, और जिस प्रकार से जरूरत के टाइम पे उन्होंने काम करके दिखाया, तो उससे भी हर भारतीय खुश है। और जहां डेवलपमेंट है उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको भी साथ लेके चलना। केवल डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन कल्चर के साथ डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूं इससे जो है भारत की जनता जो है सारी की सारी वो बेहद खुश है। जी अच्छा कंवरपाल जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो कि अभी हम लोग भूपेंद्र हुड्डा जिससे भी बातचीत कर रहे थे, उनका अभी भी ये कहना है कि देखिए वो जनता के पोल पर भरोसा करते हैं, ये एग्जिट पोल वो नहीं मानते। वो कह रहे हैं देखिए 4 तारीख को परिणाम जो है वो बिल्कुल इससे इतर होगा। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा मानना ये बात कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि निश्चित तौर से पेटियों में है अभी सारा भविष्य, तो जब वहां से निकल के आएगा सही तो वही है, लेकिन पूर्वानुमान भी अब लगातार कुछ टाइम से हम देखते आ रहे कि जो पूर्वानुमान भी होता है वो भी लगभग जो ओरिजिनल रिजल्ट होता है उसके आसपास ही होता है, यानी कि 10% इधर या 10% इधर, इसके आसपास ही पूर्वानुमान भी होता है। नहीं, तो लेकिन हम उसको इस तरीके लेकिन से कंवरपाल जी वो तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए लहर जब चलती है ना तो परिणाम बिल्कुल पलट भी सकता है, यानी कि वो आज भी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप कर सकती है कांग्रेस पार्टी। नहीं, चलिए देखिए, वो उम्मीद पे ही दुनिया है, कायम है, तो उम्मीद करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं तो ये मतलब अनुभव की बात में ये कह रहा कि अभी काफी टाइम से हम ये लगातार देख रहे कि एग्जिट पोल का भी जो रिजल्ट होता है लगभग उसके आसपास होता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% वही होता है, 10% इधर या 10% उधर का इस प्रकार का रहा है ऐसा, लेकिन 4 तारीख को सबके सामने आ ही जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। और आप अभी कंवरपाल कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे थे और उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पर कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि देखिए अभी भी जो बेहतर परिणाम है वो इससे भी ज्यादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 7-3 जो दिखा रहा है ये बदल सकता है। उन्होंने ये कहा, हाँ कुछ सीटों पर उन्होंने जरूर कहा कि फाइट जरूर टफ है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और परिणाम बेहतर होगा। ये बात
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा कही गई है। तो इंडिया न्यूज ने जो एग्जिट पोल दिखाया जिसमें 7-3 का जो अनुमान है वो इंडिया न्यूज ने आपको कल भी बताया था। लगातार हम आपको बता रहे हैं 3 सीटें आप देख रहे हैं कि जहां पर टफ फाइट आपको दिख रही है, सिरसा, रोहतक और सोनीपत की सीट पर। और उसी को लेकर के ये जो बयान है वो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि परिणाम बेहतर होंगे और इससे भी बेहतर होंगे जो पूर्वानुमान दिखाया जा रहा है। तो इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत कर रहे थे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं। अभी भी उन्होंने ये कहा, हाँ, रोहतक की सीट पर टफ फाइट उन्होंने जरूर कही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप देखिए कि ये जो 10 की 10 सीटें हैं हम दोबारा से जीतेंगे। अभी भी उनको इसका अनुमान है। और बीजेपी को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए 350 से 400 सीटें अगर हम जीत रहे हैं तो जो 400 पार की बात है हम कमोबेश उसके आसपास ही रहेंगे, इस बात को भी उन्होंने कहा है। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को अभी आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।